भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता गिरफ्तार हो गया है और वहीं दूसरी तरफ संसद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धर लिए गए। उत्तर प्रदेश में जम करके हिंदू मुसलमान हो रहा है और अब खबरें यहां तक आ रही हैं नीतीश कुमार अगले कुछ दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा कारनामा ही कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। देखिए, नीतीश कुमार ने जो हरकतें की हैं वो जग जाहिर है। पूरी दुनिया इस वक्त नीतीश कुमार के मुंह पर थूक रही है। नीतीश कुमार ने एक इस्लाम धर्म से आने वाली महिला का हिजाब खींचा। मुसलमान समाज आक्रोशित है। नीतीश कुमार अगर आम इंसान होते तो अब तक नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ होता, शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक नीतीश कुमार ने माफी तो मांग ही ली होती। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नेता इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करवा रहा था। ये नेता इसलिए गिरफ्तार हुआ है क्योंकि ये दंगा करवाना चाह रहा था। ये चाह रहा था भारत में गृह युद्ध हो जाए। और वहीं गुड़गांव की जो पुलिस है उसने इसको गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव की पुलिस शौर्य मिश्रा से बार बार ये कह रही थी, तुम फेक न्यूज मत फैलाओ, झूठी खबरें मत फैलाओ, अफवाहबाजी मत करो। लेकिन शौर्य मिश्रा माना नहीं और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके जितने तमाम आका थे, कोई बचाने इसको नहीं आया। गुड़गांव की पुलिस ने साफ कह दिया, ये हमारा देश संविधान से चलेगा, नफरती चिंटुओं के ट्वीट से कतई चलने वाला नहीं है। और अब देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों यह है, जब एक जज कहता है कि महिला का ब्रेस्ट दबाना, स्तन दबाना, पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश करना नहीं है, तो किससे बोलेंगे रेप की कोशिश करना? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक जज साहब बोल रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन जज साहब एक जाति विशेष से आते हैं, इसलिए माफ है सब कुछ, कोई बोलेगा नहीं। चौतरफा जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं जो महिला थी जिनका हिजाब, जिनका नकाब नीतीश कुमार ने उतारा, उस महिला ने अब साफ कह दिया है वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। आप सोचिए इस देश का मुसलमान कितना खुददार है, कितनी खुददारी है, स्वाभिमानी है। लेकिन नीतीश कुमार ने बेशर्मी और निर्लज्जता की सारी हदों को पार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा एक सीओ साहब हैं, सर्कल ऑफिसर, क्या करते हैं, हाथ में गदा उठा लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बदले उनको प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन वहीं इस्लाम धर्म से आने वाला एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर दरोगा जब इंसानियत की मिसाल पेश करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसलिए मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में खूब एकदम एक्सट्रीम लेवल पर हिंदू मुसलमान हो रहा है। मिलने टाइम कहता है कन्नौज यूपी में एक इंटर कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम में मौजूद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान ने बेटियों की शिक्षा के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद की तालीम का उल्लेख किया। इस दौरान वह वर्दी में थे, जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया। मामले की विभागीय जांच की जा रही है। मतलब आफाक साहब जा करके जो भी जहां भी इनको भेजा गया होगा वहां जा करके अब पेड़ पौधों में पानी डालेंगे, सींचेंगे, वेतन तो मिलता रहेगा। लाइन हाजिर का मतलब यही होता है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। अपने कांस्टेबल को नहीं डांट सकते, सारी शक्तियों को छीन लिया गया है। एक दारोगा के साथ ऐसा हो रहा है।
और वहीं जब सीईओ गदा उठा लेता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उससे उल्टे प्रमोशन दिया जाता है। ये है इस देश की हकीकत। एक मैडम है चित्रा त्रिपाठी, लगातार फोटो चल रहा है, शक्ल पहचानते होंगे। ये मैडम कहती हैं कि बड़ी एंकर है, घमंड है, अहंकार इनके अंदर है। इनका जो दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है। इनका एक पुराना ट्वीट दिखा रहा हूं आपको, गौर कीजिए। ये कहती हैं, मेरे भतीजे के जन्मोत्सव का कार्यक्रम गोरखपुर में था। ठीक है, गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस वीडियो में मेरे परिवार की बाकी महिलाएं नजर आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं हैं, ना ही वो चाहती हैं कि बिना उनकी इजाजत के उनका वीडियो शेयर किया जाए। घटिया, गौर कीजिए जरा, बड़ा दिलचस्प है। घटिया मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोगों का जब तक पूरा इलाज ना हो तो बाज नहीं आते। नरगिस बानो इस वीडियो को तुरंत हटाएं, वरना लीगल एक्शन के लिए तैयार रहें। ये क्या बोल रही हैं? ये कह रही हैं इनके घर की जो महिलाएं हैं सोशल मीडिया पर नहीं हैं, उनका वीडियो वायरल हो गया, वायरल कर दिया गया, और जिसने वायरल किया उसको धमकी दी जा रही है। चलिए चित्रा जी, हमने मान लिया, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, ठीक है। अब इनका दूसरा ट्वीट क्या है, ये बिहार वाले मामले में, जो जब वो नकाब हटाया गया, नकाब खींचा गया। कहती है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप करो तो रास लीला, कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। यही तो है ना। दूसरे को आप धमकी दे रही हैं मैडम, लीगल एक्शन की, नोटिस की, कानूनी कार्रवाई की। तब क्या आपके पास बुद्धि नहीं थी, अक्ल नहीं थी? आपका दिमाग जो था वो घास चरने चला गया था क्या? बताइए आप जरा। और यहां पर आप बराबरी की बात कर रही हैं। ये दोहरी और दोगली मानसिकता नहीं तो क्या चित्रा त्रिपाठी जी। पहले मैं आपको चित्रा अग्रवाल बोला करता था, आपका जब तलाक हो गया उसके बाद मैं चित्रा त्रिपाठी मैंने फिर से बोलना शुरू कर दिया। ये दोहरी मानसिकता ये लोग लाते कहां से हैं? दर्शकों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अलग अलग नामों से चित्रा त्रिपाठी जी फेमस हैं। देखिए न्यूज़ 24 कहता है, मेरी बहन ने नौकरी ना करने का पक्का इरादा कर लिया है, डॉक्टर नुसरत परवीन के भाई ने कहा। एक कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का बुर्का खींच दिया था। इस वक्त हंगामा मचा हुआ पूरे देश में, हर कोई यही बोल रहा है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म की जो महिलाएं होती हैं, सनातन धर्म जो महिलाएं होती हैं, उनका दुपट्टा, उनका पल्लू इज्जत होती है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, हिजाब ही उनकी इज्जत होती है। लेकिन बहुत बेशर्मी से, बेअदबी से, निर्लज्जता से एक बिहार के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से काम किया, नकाब खींच दिया। पूरा देश इस वक्त काफी गुस्से में चल रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है और वहीं राहुल गांधी की जय जयकार लगातार हो रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दीजिए। ये रात 9 बजे तक की सबसे बड़ी खबर है। पूरे दिन में क्या क्या हुआ मैंने आपको अपडेट कर दिया। धन्यवाद।